डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 फिजिक्स पार्ट 5 टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपका होता है v बराबर u प्लस at और एक होता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और एक होता है आपका v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। ये आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसका हम डेरिवेशन पढ़ेंगे और डेरिवेशन दो टाइप से पढ़ेंगे। एक अलजेब्रिक दैट इज एक्सेलरेशन मेथड से और एक पढ़ेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। तो इसको एक्सेलरेशन मेथड से ग्राफ ड्रा करेंगे और डेराइव करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो देखते हैं एक्सेलरेशन मेथड से पहला हम डेराइव करेंगे v इक्वल टू u प्लस at। इसको हम डेराइव करेंगे। तो ये आपका था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन था। पहला हम डेरिवेशन करते हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। देखिए कैसे डेराइव करते हैं। हम जानते हैं since we know that हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या लिखेंगे? टाइम टेकन। तो ये है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम टेकन क्या है? तो टाइम टेकन हमने लिख दिया। अब यहां देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होता है? v होता है। तो a इक्वल टू v माइनस u। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, टाइम होता है t को इधर भेजेंगे तो ये at इक्वल टू होगा v माइनस u और u को इधर लाएंगे तो v बराबर क्या होगा? u प्लस at। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो थोड़ा सा लिखे डेराइव करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहां लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखेंगे। लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट, नोट करें, लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। ये कॉपी में नोट करिए। An object of initial velocity u and final velocity v in time t, if a is a acceleration of the velocity, then we know that acceleration equal to a। this नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये था हमारा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दिस इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट डाउन, डिराइव करेंगे इसको कैसे? तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट करें स्टेटमेंट। सपोज अ बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t BEB
s, देन क्या होगा? तो आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। तो थोड़ा सा यहां हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी हम लिखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ये V का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। अब जानते हैं फाइनल वेलोसिटी होता है आपका V और इनिशियल वेलोसिटी U अपन क्या लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 और एवरेज वेलोसिटी हमने VAV से डिनोट किया। आई होप आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मुझे मालूम हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि यस क्या है, हमारा डिस्टेंस है, ठीक। टाइम क्या है, टी दिया है। तो आप एक बात बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? अगर उसको निकालें तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फार्मूला होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज यहां दिया है वेलोसिटी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी यूज करें। एवरेज वेलोसिटी एस, डिस्टेंस क्या है एस, एवरेज वेलोसिटी कितना निकालें? v प्लस u बाई 2 और टाइम कितना है t। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा इस इक्वेशन में v नहीं है। क्या नहीं है? v नहीं है। तो जब v नहीं है तो हम v की वैल्यू यहां से हटा देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। v बराबर होता है u प्लस at। मैंने v के जगह पे रख दिया प्लस u अपॉन 2 इंटू t। हमने क्या रखा कि v इक्वल टू u प्लस at। ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहां आप क्या करेंगे, ये u का ऐड करेंगे तो ये होगा 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू t। ये t जब मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहां यस 2 को इधर भेज दे रहा हूं या आने देता हूं। तो ये 2ut प्लस 8t का स्क्वायर बटा में 2 यहां डिवाइड कर देता हूं और यहां, चूंकि 2 दोनों में डिवाइड करेगा तो हमारा इक्वेशन बन गया। ध्यान दें s इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ut हो गया प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसको देखिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? तो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो एक क्वेश्चन नोट करिए, नोट में क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछता है, नोट लिख लीजिए।
derive the equation, derive the third equation of motion. नोट करें, derive the third equation of motion by the help of first equation of motion and second equation of motion. By the help of first and second equation of motion. तो लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे देखिए, तो हमें इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो यहां देखिए, सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v बराबर u प्लस at एंड s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमें इक्वेशन नंबर 1 से क्या v बराबर u प्लस at से हम निकालना चाहते हैं वैल्यू t की वैल्यू निकालेंगे तो v u इधर आएगा माइनस होगा, a आएगा तो डिवाइड करेगा। तो ये हमारा a हो गया इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दें t की वैल्यू क्यों निकाला हूं, क्योंकि इसमें t आपका नहीं है। जब t नहीं है तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड में भी t है, फर्स्ट में भी t है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट से हम t की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करते हैं और इक्वेशन ऑफ सेकेंड में रख देते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू कैलकुलेट किया और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं रख रहा हूं। अब देखते हैं रखते हैं तो क्या मिलता है। यहां देखिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से रिजल्ट हमारा मिला कि s बराबर u और t के जगह पे हमें रखना है, t के जगह पे हमें रखना है v माइनस u अपान a। तो u और t के जगह पे रख देते हैं v माइनस u अपान a प्लस 1/2 a t की वैल्यू v माइनस u अपान a का होल स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लाई कर दें, vu होगा, यहां मल्टीप्लाई u स्क्वायर होगा अपान a। ये आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2, यानी ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv। पढ़े हैं फार्मूला होल स्क्वायर का, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां आपका बनेगा a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे। अब यहां देखें a 1/2a है, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा uv माइनस u स्क्वायर बटा a, और ये हो गया हमारा v स्क्वायर u स्क्वायर 2uv अपान क्या होगा 2a। ये 2 को नहीं कैंसिल करेगा, या ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा 2a होगा, दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो 2a, अब यहां से a से कैंसिल 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। यहां 2a से 2a कैंसिल हुआ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से देखें, ये इससे कैंसिल आउट, ये 2a इधर आया तो 2as बन गया इक्वल टू, ध्यान दें दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद देखो ये 2u स्क्वायर माइनस है, ये प्लस a घटेगा तो माइनस बचेगा और ये v स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, u स्क्वायर को इधर भेज दे रहा हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा एक टॉपिक नोट कर लिया जाए न्यूमेरिकल के लिए। इसको मिटा दे रहा हूं, नोट करें। एक न्यूमेरिकल जब इसके सॉल्व करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी, तो नोट कर लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखिए, इफ ऑब्जेक्ट लिखिए, राइट डाउन, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट then initial velocity means u is 0 ठीक। अगला नोट करें, if a body comes to rest मतलब आ रही है और रेस्ट में हो रही है, तब come to rest then final velocity v is equal to 0 राइट डाउन। आई होप कि आप लिख रहे होंगे। अब अगला लिखिए, इफ बॉडी मूव, अगला लिखिए, इफ बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हो ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t। अब बताओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जो यहां वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी भी यहां भी होगी, यानी इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर कैंसिल आउट 0 होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।